सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महज 13 साल की उम्र की एक छोटी सी बच्ची और उसके साथ लगभग 30 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया। उस बच्ची को एक ई रिक्शे वाले ने जिस होटल पे सौदा किया, उस ई रिक्शे वाले ने कभी एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे घर में भी इसके समान एक छोटी सी बच्ची भी है। बच्ची को केवल एक होटल नहीं बल्कि एक होटल से दूसरे होटल से तीसरे होटल तक लगभग 5 दिनों तक इसे अलग अलग होटलों में शिफ्ट किया गया और हर जगह इसके साथ बहुत बड़ा ही निर्दयी तरीके से दुष्कर्म किया गया। सोच के देखो उस लड़की पे क्या बीत रही होगी। वो चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, उन लोगों से गुहार कर रही होगी। क्या ऐसी सिचुएशन में उन लोगों की बेटी है या फिर उनके घर की कोई लड़की अगर ऐसी सिचुएशन में पड़ जाए तो क्या वो सोच सकते हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही घटना हो? किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस धरती पे ऐसा भी कोई दरिंदगी हो सकती है, वो भी हमारी एक छोटी सी 13 साल की बच्ची के साथ। नमस्कार दोस्तों, जहां देश में सरकार अपने कड़े कानून व्यवस्था को बेहद मजबूत बताती है, बेटियों को सुरक्षित बताती है, अलग अलग नियम कानून स्कीम चलाकर बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करती है, उसी देश की सरकार के राज में आज राजस्थान के अंदर एक ऐसी दरिंदगी देखने को मिली जिसे सोचकर भी भय सा लगता है। एक मासूम सी मात्र 13 साल की बच्ची जिसे समाज को ठीक से समझने भी अभी क्षमता भी नहीं विकसित हुई है, उस बच्ची के साथ लगभग 30 से ज़्यादा दरिंदगों ने दुष्कर्म किया। इन नाली के कीड़ों को एक बार भी अपने घर की उन बहू बेटियों की याद नहीं आई जो इस बच्ची की ही उम्र की होगी। तारीख है 18 जून 2026 को श्री गंगानगर की रहने वाली 13 साल की एक नाबालिग बच्ची जो अपनी सहेली से मिलने श्री विजयनगर गई थी। रात के करीब 10:30 बजे वो वापस श्री गंगानगर स्टेशन पर पहुंची, जहां उसने एक ई रिक्शे वाले को हाथ दिया। ई रिक्शे वाला वहां पे आया जिसका नाम था राम बाबू। ई रिक्शा वाला बच्ची को अकेला देख करके उसे बहला फुसलाकर रिक्शे में बैठाया और उसे यह आश्वासन दिया कि मैं तुमको तुम्हारे घर सुरक्षित पहुंचा दूंगा। बच्ची बेफिक्र होकर रिक्शे वाले के साथ उस रिक्शे में बैठ गई और रिक्शे चालक ने बच्ची को बहलाते फुसलाते हुए रिक्शे में घुमाते हुए एक होटल के पास ले गया। लड़की को इस बात की थोड़ी भी भनक नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। उस रिक्शा चालक वाले ने उसे पूरी तरह से विश्वास दिलाया था कि मैं उसको सुरक्षित घर पहुंचाऊंगा, इसलिए बच्ची ने कुछ भी ऐसा वैसा व्यवहार कुछ नहीं किया, इसलिए बच्ची चुप रही। लेकिन होटल में जाते ही उस आदमी ने होटल के मालिक और मैनेजर के साथ मिल करके उस लड़की का सौदा कर दिया और वहाँ होटल में उसे बेच दिया। यहीं से शुरू होता है उस बच्ची के उस 5 दिन के नर्क वाली रातें और काले दिन, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पुलिस की माने तो होटल में सबसे पहले रिक्शे चालक और कुछ दूसरे दरिंदगों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। एफआईआर और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घिनौना काम केवल एक होटल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लड़की को अलग अलग होटल में अलग अलग दिन शिफ्ट किया गया ताकि कहीं किसी को भनक न लगे। पुलिस तफ्तीश में 4 होटलों के नाम सामने आए हैं, जिसमें होटल जॉय इन है, होटल खुंगर, होटल सफायर और बीरबल चौक के पास स्थित होटल ड्रीम। इन होटलों के बंद कमरों में जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। देर रात हो जाने पर जब घर पे बच्ची नहीं पहुंची है तो माता पिता परेशान हो चुके हैं। सभी संगी संबंधियों फोन होते गए हैं। सहेली के पास भी फ़ोन किया गया है। सहेली ने ये बताया कि वो शाम होते ही घर से निकल गई थी। लगभग 10:30 बजे के पास वह स्टेशन पर पहुंची हुई, लेकिन माता पिता ने चारों तरफ अपने जितना भी प्रयास हो सका उसने हर जगह ढूंढा। बाद में वो 22 जून को पुलिस स्टेशन पर पहुँचते हैं, जहाँ पर वो रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनकी बच्ची गुम हो चुकी है। पुलिस तत्काल उस पर एक्शन लेते हुए 23 जून को चारों तरफ इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। इसके बाद से उन्हें धीरे धीरे जा करके एक एक सुराग मिलते हैं। सबसे पहले वो ई रिक्शे वाला जहाँ से वो उस बच्ची को उठाया था, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे से उसे प्राप्त किया गया। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक कुल 32 लोगों ने दिन और रात उस मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। क्रूरता हद तो तब पार हो गई जब वो बच्ची दर्द से चिल्लाती थी, चीखती थी तो ये दरिंदे उसकी आवाज़ दबाने के लिए उसे ज़बरदस्ती शराब पिला देते थे ताकि वो बेहोश हो जाए और यह अपना गंदा खेल जारी रख सके। मामले की गंभीरता और जनता को भारी आक्रोश को देखते हुए तुरंत एक एसआईटी टीम बनाई गई और इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। फोरेंसिक और तकनीकी सबूत पुलिस ने तुरंत उन 4 होटलों को सील कर दिया। फोरेंसिक टीमों ने वहां से सबूत जुटाए। जांच में सबसे बड़ी मदद आरोपियों के मोबाइल फ़ोन से डेटा का मिला। पुलिस ने उनके मोबाइल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स और होटल के रेंटल रिकॉर्ड्स को खंगाला, जिससे इस पूरे रैकेट और इसमें शामिल चेहरों का पर्दाफाश हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का दखल। इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने श्री गंगानगर के जिला मजिस्ट्रेट और SP को 15 दिनों के भीतर एक विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
साथ ही जिले के सभी अवैध और गैर पंजीकृत होटलों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। सबसे पहले पुलिस वालों ने ई रिक्शे वाले को पकड़ा और उससे सारे राज उगलवाए। उसने बताया कि मैनेजर जो होटल के हैं वो भी शामिल हैं, अलग अलग होटल के जो मैनेजर हैं और दूसरे जो लोग हैं इस वारदात में शामिल है। टोटल मिलाकर के लगभग 14 से 18 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि ये टोटल संख्या जो है 30 से 32 लोगों की है। बाकी बचे हुए दरिंदों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापामारी कर रही है। उस क्षेत्र के जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने आधी रात को एक बड़ा एक्शन लेते हुए जितने भी होटल्स थे उनको जमींदोज कर दिया, बुलडोजर चलाया उस पर। इसके बाद से जो लोग इसमें अपराधी भी शामिल जो अभी कैद से बाहर हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ने के लिए जनता को आश्वासन भी दिया। गंगानगर की घटना केवल एक अपराध नहीं है बल्कि हमारे समाज के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। एक 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा खौफनाक मंजर देखकर किसी भी सभ्य समाज के कलेजा मुंह को आ जाएगा। आज ज़रूरत है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और इन सभी 32 दरिंदों को सभी ऐतिहासिक और सख्त से सख्त सज़ा मिले। चाहे इसे बीच चौराहे पर फांसी की सज़ा दी जाए, लेकिन सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि आगे ऐसे लोग ऐसी घटना करने के बारे में सोचे भी ना। आप इस पूरे अपराध और मामले पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।